अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। इस बार इस ड्रामे की ऐसी किस्त आई है जो तुर्की के तारीखी ड्रामों की हिस्ट्री में एक यादगार किस्त थी। इस किस्त की ओपनिंग इस सीजन में दिखाई जाने वाली बाकी किस्तों से बिल्कुल अलग थी और ऐसा लग रहा था कि राइटर्स और डायरेक्टर इस इंतजार में थे कि अपनी तमाम एनर्जी और तमाम क्रिएटिविटी इसी किस्त के लिए बचा कर रखें। जो वाकयात इस एपिसोड में थे वो तमाम पिछली किस्तों पर बाजी ले गए। इसी वजह से इस एपिसोड के यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद 24 घंटों में ही 1 मिलियन व्यूज हो गए। अदाकारों की अदाकारी ऐसी कि बिल्कुल रियल लगे, सेट्स ऐसे कि हकीकत का गुमान हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं इस एपिसोड का इसके कैरेक्टर्स के हिसाब से नहीं बल्कि सीन्स के हिसाब से एनालिसिस करूंगी और आज की इस वीडियो में अगले आने वाली किस्त के वाकयात पर भी डिटेल्ड बातचीत होगी। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह के व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज्यादा ये शोर मचाया जा रहा है कि ये ड्रामा बिल्कुल तारीख के मुताबिक दिखाया जा रहा है और इसकी तारीफें करते करते वो दूसरी तारीखी ड्रामा सीरीज को डिग्रेड करने से बाज नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज किस कदर तारीखी है। तो एपिसोड 23 का पहला सीन जिसने तवज्जो अपनी तरफ की वो सुल्तान का महल से निकलकर अपने वजीरों यानी चरी और रियासती ओहदेदारों के साथ मुहिम पर निकलना था। और रास्ते में अवाम की सुल्तान से मोहब्बत और उनको खुदा हाफिज कहने का अंदाज देखकर मुझे आज के मुसलमान हुक्मरान याद आ गए और उनका दर्जनों गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी। और साथ ही मुझे किसी का कहा गया ये जुमला याद आ गया कि जब तुम रियाया के साथ इंसाफ कायम करो तो अपनी हिफाजत की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने जहाद से मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला ने रियाया के दिल से इनकी इज्जत और मोहब्बत निकाल दी। फिर अगला अहम सीन गस्सान महमूद का था जो पहले सहरा में, फिर जंगलों में और फिर कौस्तंतीनिया की दीवारों के सामने पहुंचे। इसके बाद सुल्तान का 1,20,000 फौज के साथ कौस्तंतीनिया की दीवारों के सामने डेरा डालना और जंगी प्लानिंग के साथ साथ अपने वजीरों को मुख्तलिफ ओहदे देना काफी अहम सीन था। नोतारस और दिमित्रियोस की जोड़ी इस बार काफी हंगामा खेज साबित हुई और बाज़ंतीनी शहनशाह वो काम ना कर पाया जो इन दोनों ने मिलकर कर दिया। बाज़ंतीनी शहनशाह ने इस किस्त में एक लाजवाब परफॉर्मेंस दी और हर किस्त के साथ मुझे यकीन हो जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोस तारीख में रिकॉर्ड किया गया एक अजीम शख्स था। मैं इससे पहले भी इस ड्रामे में इस चीज़ की तारीफ कर चुकी हूँ कि दुश्मनों को कमीना, मक्कार और धोखेबाज नहीं दिखाया गया बल्कि वो भी अपने मिशन से मुखलिस हैं। यानी कि ना तो शहनशाह, ना जस्टिनियानी और ना दिमित्रियोस, इनमें से कोई भी मुसलमानों के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वो मुसलमान हैं बल्कि ये अपने दिफा की कोशिश करते हुए इनके खिलाफ हैं। एवरेनोस अली बे के शहनशाह के दरबार वाले सीन की मैं जिस कदर तारीफ करूँ कम है। इसके बाद सुल्तान फातेह का कौस्तंतीनिया की दीवारों पर पहला हमला एक मजबूत आगाज था, लेकिन इस किस्त के हीरो यकीनन मेगाडियोक, नोतारस और दिमित्रियोस थे जिन्होंने शाही तोप तबाह करके रख दी। और फिर नोतारस ने जिस तरह फातिमा को एक्सपोज कर दिया तो लगता है कि आने वाली किस्त में उस्मानी जासूसों की शामत आने वाली है। इस तोप की तबाही के बारे में असल तारीख बताने की आप लोगों की तरफ से फरमाइश आई है। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में तारीख में ये तफसीलात हैं कि शाही तोप एक नहीं बल्कि असल में 4 थी और ये तोप कौस्तंतीनिया ले जाने से पहले भी एक बार खराब हुई थी। ये सिनेरियो हम सुल्तान फातेह के सीजन 1 में देख चुके हैं और अब फिर से ये दिखाया गया है कि ये तोप कोई भी गोला फेंकने से पहले ही फट गई। तो नाज़रीन इकराम, असल तारीख ये है कि शाही तोप पहले ही गोले पर खराब नहीं हुई थी बल्कि कई बार इस मुहासरे में इसे चलाया गया था और इसने कौस्तंतीनिया की दीवारों को उड़ा कर रख दिया था। फटने से पहले भी इसने कई फायर किए और बाज़ंतीनी शहनशाह को खौफजदा कर दिया था। तो चूंकि ये ड्रामा है तो बिल्कुल तारीख के मुताबिक तो नहीं दिखा सकते, इसलिए कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए ये तब्दीली की गई। अब लगता है कि इस शाही तोप को बाजिल्का से रिप्लेस किया जाएगा और वो भी सुल्तान फातेह की एक और तोप का नाम है। और हम सबको अफसोस है कि मुहासरे से पहले जिस किरदार ने सबसे पहले अलविदा कहा वो उस्ताद अरबन था, लेकिन नाज़रीन इकराम, इसकी भी इस ड्रामे में असल तारीख बदली गई है। अरबन और उसका बेटा एक तोप का डिजाइन लेकर पहले बाज़ंतीनी शहनशाह के पास गए थे, लेकिन जितनी रकम वो डिमांड कर रहे थे बाज़ंतीनी शहनशाह अपनी सल्तनत के मुश्किल माली हालात की वजह से उतनी ना दे सका। तो दोनों बाप बेटा सुल्तान फातेह के पास गए और सुल्तान फातेह ने मुंह मांगी रकम देकर इनसे वो नक्शा खरीद लिया। अंदाजा करें कि सल्तनत उस्मानिया उस वक्त कितनी अमीर थी। यानी कि अरबन उस्ता की बेटी के कत्ल वगैरह का मामला और फिर उसका इंतकाम, ये सब कहानी है। और अरबन एक इंजीनियर होने के साथ साथ बिजनेसमैन था और वो ईसाई ही मरा था। सुल्तान फातेह सीरीज में दिखाई जाने वाली इसकी कहानी सब फेक है और अरबन और उसका बेटा उस तमाम फतह में मौजूद थे
और इन दोनों ने इंतकामन नहीं बल्कि दौलत के लिए ये तोप तैयार की, लेकिन एक मजबूत और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सिनेरियो के लिए ये कहानी तब्दील की गई। इसी तरह दिमित्रियोस को इतना बहादुर दिखाना और अपने बेटे का इंतकाम वगैरह सब फेक कहानी है, लेकिन सिनेरियो बड़ी जहानत से लिखा गया है, इसलिए सबको बड़े मजे का लग रहा है। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, जरूरी नहीं कि आप सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज को तारीखी कहकर दूसरे तारीखी ड्रामों को डिग्रेड करें। इसके बगैर भी आप किसी भी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, जबकि असल तारीख आप किताबों से जान सकते हैं, ना कि तारीखी ड्रामों से। थोड़ी बहुत मदद आप लोगों को यूट्यूब वीडियो से मिल सकती है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं। किताब आपको बहरहाल पढ़नी ही पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, अब अगर अगली किस्त के दोनों ट्रेलर्स की तरफ आए तो ये दोनों ट्रेलर्स देखने के बाद मुझे सुल्तान फातेह का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, इम्कान की हद देखने के लिए नामुमकिन को आजमाना जरूरी है। आप इस जुमले के मतलब पर गौर करें और सोचें कि टीवी सीरीज में मुहासरा देखकर जोशो खरोश से हमारी ये हालत हो रही है, तो हकीकत में उस वक्त क्या हाल होगा। और जिस तरह एवरेनोस अली बे पिछली किस्त में शहनशाह के दरबार में गए, तो आने वाली किस्त में प्रोफेसर अफलातून सुल्तान महमद के दरबार में जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो बाज़ंतीनी शहनशाह का एलची होगा और अपने शहनशाह की तरफ से वो किसी ऑफर को लेकर सुल्तान के पास जाए और सुल्तान उसे मुस्तरद कर दें। अफलातून बाज़ंतीनी साइड पर इस सीरीज में एक अच्छा इजाफा है। इसकी शख्सियत का वक़ार, जहानत, फरासत और कशिश कमाल है। लेकिन जिस तरह तारीख में था कि मुहासरा तकरीबन 54 या 56 दिन जारी रहा और इस दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि मामला शरायत और सुलह तक आ पहुंचा, तो उसी दौरान अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था और सुल्तान ने आखिरी बार हमला किया और शाही तोप को आखिरी बार चलाया गया और सब तहस नहस हो गया। तो अब हालात इसी तरफ जा रहे हैं, यानी मुहासरे की तरफ। जबकि उधर फातिमा की गिरफ्तारी की तरफ आए तो मुझे लगता है कि फातिमा अभी भी एक्सपोज नहीं हुई, बल्कि वो कोई और नाम बता सकती है और वो और मुस्तफ़ा फिलहाल दोनों बच सकते हैं। और सच कहूँ तो मुझे फातिमा से ज्यादा उस सिनेरियो को देखने का इंतजार है जब दिमित्रियोस को मालूम होगा कि उसकी बीवी को किसने कत्ल किया। जस्टिनियानी इस बात को जानता है, लेकिन जाहिर है कि वो तो दिमित्रियोस को नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी शहनशाह से कोई नाराजगी नहीं। तो अब दिमित्रियोस को बताने के लिए कोई ना कोई सिनेरियो बनाया जाएगा। उधर यनिचरी में जानदारली ने फिर से अपनी साजिशें शुरू कर दी है, और मजे की बात यह है कि जो भी इसकी साजिश में इसके साथ शरीक होता है, तो आखिर में जानदारली तो बच जाता है, लेकिन वो बंदा पकड़ा जाता है। कुर्चू दुआन से मुंह की खाने के बाद अगली किस्त में कुर्चू के खिलाफ कलंदर को शह देने वाला जानदारली ही है। उधर नादिया ने जस्टिनियानी को हासिल करने के लिए अपने वालिद को धोखा दिया, तो अब वो जस्टिनियानी को आराम से कैसे ऐना के पास जाता देख सकती है। नादिया आसानी से हार नहीं मानेगी और इसने इस किस्त में ऐना और जस्टिनियानी के अच्छे भले रोमांटिक मूड को खराब कर दिया। और ऐना को बिल्कुल यही फील हुआ होगा कि नादिया ने वो राज फाश करके एकदम से उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। हमजा बे से बदला लेने के चक्कर में दिमित्रियोस आने वाली किस्त में गिरफ्तार होने वाला है, और बाली बे का सुल्तान के सामने गुस्ताखाना अंदाज उसके भाई की मोहब्बत की वजह से है। याद रखें कि वही भाई जो उसकी जान का दुश्मन था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।